अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम सब की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़िया अंसारी। नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो क्रिसमस को डेडिकेटेड है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्रिसमस सीज़न है, हज़रत ईसा की विलादत का ये टाइम है। 25 दिसंबर को वो इस दुनिया में आए और ये त्यौहार पूरी दुनिया में बहुत ही खुशू और खुशू के साथ मनाया जाता है। बहुत तैयारियां होती हैं, बहुत सजावटें होती हैं, बहुत रंगारंग तैयारियां बच्चे भी करते हैं, बुज़ुर्ग भी करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ तो इनकी क्रिसमस ट्री है, जो इतनी रंगारंग होती है और इतने दिन पहले से ये सज जाती है, जिसके नीचे पूरे ख़ानदान वाले अपने दोस्तों के लिए, अपने लिए तोहफ़े जमा करते हैं। बहुत ही एक रंगारंग ये सीज़न होता है। और नाजरीन, ये विलादत जो हज़रत ईसा की है उसमें क्रिश्चियंस तो ज़ाहिर है कि बहुत ही दिल खोल के सेलिब्रेट कर रहे होते हैं इस सीज़न को, लेकिन ये हमारे भी पैगंबर की विलादत का महीना है। और हज़रत ईसा की इस मौजज़ाना विलादत को माने बग़ैर तो हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि हम भी यही ईमान रखते हैं कि हज़रत ईसा एक मौजज़े से हज़रत मरियम को दिए गए और इस दुनिया में वो तशरीफ़ लाए। तो नाजरीन, हमारा प्रोग्राम का आगाज़ होगा सरमन से और क्रिसमस की मैसेज से, जो कि जनाब बिशप इसाक मज़हर साहब देंगे। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि मसीही बरादरी ने, हमारे बहनों भाइयों और बच्चों ने क्रिसमस की क्या तैयारियां की हैं और किस तरीके से डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, डिफरेंट एरियाज़ को जहां पे वो रहते हैं उसको सजाया है। और इसके बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे, एक ग्रुप है मेरियन सिस्टर्स जो कैरल सिंगिंग करते हैं, और उनसे बात करेंगे कि ये कैरल सिंगिंग वो कब से कर रही हैं और उनकी इतनी प्यारी जो आवाज़ें हैं उसमें हम कैरल्स भी आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं और वेलकम करते हैं जनाब बिशप इसाक मज़हर साहब को और क्रिसमस का पैगाम सुनते हैं। देखो, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। क्रिसमस अक़वाम आलम में सबसे ज़्यादा पुरजोश तरीके से मनाया जाता है, और ये त्यौहार ना सिर्फ मसीही बल्कि दुनिया के हर तबका के और हर मज़हब के लोग इसे इंतहाई अकीदत से, एहतराम और मुकम्मल तैयारियों के साथ मनाते हैं। यह त्यौहार हमारे लिए अमन, सुलह, मोहब्बत और निजात का पैगाम लेकर आता है। हर लिहाज से ये एक ख़ास अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये दिन सारी दुनिया को तारीकी से रोशनी देने, गुनाह की दलदल से निकालने और खुदा की बादशाह में दाखिल करने के लिए है, क्योंकि मसीहा अर्श को छोड़कर फर्श पर आ गए। यसु मसीह के तजस्सुम होने का मकसद ये है कि इंसानियत का वक़ार बढ़ जाए, जुल्म के बंधन और गुनाह के फंदे टूट जाएं, भटका हुआ इंसान बच जाए। वो इंसान जो बागे अदन से निकाला गया था दोबारा अपने खुदा के साथ मिलाप कर सके, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का ये पैगाम भी है। यीशु मसीह खोहों को ढूंढने और निजात देने आया है। यीशु लोगों को बचाता और लोगों को निजात देता, माजी, हाल और मुस्तकबिल के लोगों के लिए मुहैया किया गया। जब यीशु कुफरनहूम में लोगों को कलाम सुना रहे थे तो लोग एक मफलूज को चारपाई पर उठाकर लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहाँ वो था खोल दिया और उसे हदेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। जब यीशु कुफरनहूम में लोगों को कलाम सुना रहे थे तो लोग एक मफलूज को चारपाई पर उठाकर लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब उसके नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहाँ वो था खोल दिया
और उसे हदेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। वहाँ कुछ फ़कीह बैठे थे। वो अपने दिलों में कहने लगे, ये कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन मुआफ़ कर सकता है। यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कहा, तुम क्यों हैरान और सोचते हो कि मैंने कहा है तेरे गुनाह मुआफ़ हुए, या ये कहना कि उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। लेकिन ये इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह मुआफ़ करने का अख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी चारपाई उठा कर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिर फौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। यीशु बीमारों को शिफा देता है। फिर यीशु ने तमाम दुनिया के लोगों को दावत दी, ऐ बेंत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। यीशु अल मसीह दुनिया के दुखी लोगों, बेचैन और गुनाहगारों और उनके गुनाहों से निजात देने के लिए, अमन सुकून और सलामती और इत्मीनान बहाल करने के लिए दुनिया में आया। खुदा हमें ईमान कामिल से गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करने का शरफ बख्शे और हम इस क्रिसमस के मुबारक मौका पर पुरअमन मुआशरा की तश्कील का सबब बन जाएं। खुदा आप सबको सलामत रखे, आमीन। क्रिसमस के इस मुबारक मौका पर पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ गो हूँ और फ़ौज पाकिस्तान, हुकूमत वक्त और तमाम आला अफसरान के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद उनको हिकमत व दानिश अता फ़रमाए ताकि वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और खुशहाली के लिए अपना अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करते रहें। दीगर मैं अपनी कलीसिया, अपने ख़ानदान की तरफ से क्रिसमस मुबारक कहता हूँ, आमीन। जी नाजरीन, तो आइए देखते हैं कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस्लामाबाद के क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, कैसे रंगारंग तरीक़ों से सजाया है हमारे मसीही भाइयों ने, बच्चों ने, बहनों ने। तो देखें और फिर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छी सजावट किस एरिया की लगी। Here we go!
नाजरीन, तो आपने देखा कि कितने खुशू और खुजू के साथ ये कितने मज़ेदार इन्होंने सजावटें की हैं, कितनी रंगारंग इन्होंने ट्रीज़ अपनी सजाई हैं और कितने अच्छे और प्यारे अंदाज से इन्होंने इस क्रिसमस तैयारियां इस तरह से की हैं कि यसू मसीह खुश हों और अमन का पैगाम जो कि वो लेकर आए थे उसको ये फलता फूलता देखें और यहाँ पे सब मिल बांट के खुशियों के साथ, अमन के साथ पाकिस्तान में कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। और आइए चलते हैं, आपको मिलाते हैं हम अपनी छोटी छोटी सी कैरल सिंगर्स से जिनकी बहुत ही हसीन आवाज़ें हैं। और पहले हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं उनसे और फिर हम सुनाएंगे उनकी कैरल्स आपको। तो आइए मिलते हैं मैरी एंड सिस्टर्स से। आइए नाजरीन, अब मिलते हैं मैरी एंड सिस्टर से। और ये एक गॉस्पेल सिंगिंग ग्रुप है और आज ये हमारे साथ शामिल हो रहे हैं हमारे प्रोग्राम में कैरल सिंगिंग के लिए क्रिसमस के हवाले से। तो बात करते हैं मरियम से जो कि सबसे बड़ी बहन है और ये 4 बहनों के ऊपर मुश्तमिल एक ग्रुप है। तो वेलकम टू द शो मरियम, और ये बताइए कि आप कब से गॉस्पेल सिंगिंग कर रही हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। जैसे कि आपने पूछा कब से करें, बचपन से ही छोटे छोटे थे बहुत ही, तब से हम लोग गाना शुरू किए। पहले मैं आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके चारों बहनें इकट्ठे हो गई। अब हम मैरी एंड सिस्टर्स के नाम से मशहूर हैं। ठीक, तो आप वैसे क्या करती हैं? पढ़ रही हैं अभी? जी पढ़ लिया, अब मैं पढ़ा रही हूँ, कॉन्वेंट स्कूल में टीचर हूँ मैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। जब पहली दफ़ा नाजरीन इनसे मुलाकात हुई थी तो अभी ये छोटी छोटी सी थी, अब देखें कितनी बड़ी हो गई हैं। तो कितनी क्रिसमसेस गुजर गई? सना, आप क्या करते हो? मेरा बैचलर्स का फाइनल ईयर चल रहा है, मैं साइकोलॉजी में बैचलर्स कर रही हूँ। तो सिंगिंग का शौक़ मतलब ये आपने सीखा या ये नेचुरली था कि सबकी माशाल्लाह आवाज़ें खुद ही कुदरती तौर पे अच्छी थी? आवाज़ें तो खैर गॉड गिफ्टेड ही हैं, पर ये शौक़ जो है पापा की वजह से हमें आया है, क्योंकि पापा को इंटरेस्ट था कि मेरे बच्चे म्यूज़िक में आए, क्योंकि वो खुद म्यूज़िक से रिलेटेड हैं। तो इस वजह से उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि आप भी गॉस्पेल म्यूज़िक की तरफ ही जाओ। ये पापा की कमिटमेंट पे हम सब लोग चल रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। और इसके बाद नंबर आता है शिज़ा का। तो अब मिलते हैं शिज़ा से। जी शिज़ा, आप क्या कर रही हैं? मैं ICS का सेकेंड ईयर चल रहा है मेरा। ठीक, तो टाइम मिल जाता है प्रैक्टिस करने का? किस टाइम करते हो आप लोग प्रैक्टिस? मैं तो हर रोज़, हम सब हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर म्यूज़िक नहीं चल सकता। तो आप कीबोर्ड पे होते हो, आप सिंगिंग नहीं करते हो? नहीं, मैं सिर्फ बजाती हूँ। तो आवाज़ आपकी भी अच्छी होगी ना? है थोड़ी सी। ठीक ठीक। और फिर सबसे छोटी सिसिलिया। जी सिसिलिया, आप किधर पढ़ते हो? मैं MCG F74 में क्लास 7 में पढ़ती हूँ। अच्छा, ठीक ठीक। तो आपकी अम्मी ज़्यादा इनकरेज करती हैं या अब्बू? दोनों करते हैं। दोनों के बगैर काम नहीं चल सकता ना। दोनों जब तक मोटिवेट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक, तो स्कूल में भी इनकरेजमेंट मिलती है टीचर्स से, सिस्टर्स से? जहाँ जहाँ पढ़ रहे हो वो खुश होते हैं कि आप लोग गॉस्पेल सिंगिंग में हैं? बिल्कुल, मैं अपने स्कूल में म्यूज़िक इंचार्ज हूँ। सना अपने स्कूल में म्यूज़िक सेक्रेटरी है, और ये दोनों भी अपने स्कूल्स में इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं। वेरी गुड। तो क्रिसमस सीज़न कैसे गुजरता है? बहुत मसरूफ़? बहुत ज़्यादा मसरूफ़, यहाँ तक कि खाने तक का टाइम नहीं मिलता। तो इसीलिए इतनी स्मार्ट होते हो ना आप लोग। जब तक क्रिसमस में ठीक ठाक अच्छे स्मार्ट बन जाते हो, पूरा साल आराम से गुजरता होगा ना। ठीक, तो सबसे अच्छी आवाज़ किसकी? अपना कंसेंसस क्या है कि सबसे अच्छी आप चारों में से किसकी आवाज़ है? मेन वोकलिस्ट चूँकि हमारी मरियम है, तो सबसे अच्छी आवाज़ भी जाहिर सी बात है उसी की होगी, और मैं उसकी सपोर्ट वोकलिस्ट हूँ। ठीक ठीक। चलें जी नाजरीन, देखते हैं और सुनते हैं इनकी बहुत बहुत प्यारी आवाज़ों में जो कैरल्स ये अभी हमारे लिए गाएंगी यहाँ स्टूडियो में। और इनको हम बहुत बहुत दुआएं देते हैं। और सबसे पहले तो खैर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं क्रिसमस की,
कि आप लोगों को बहुत क्रिसमस मुबारक हो और ये साल आपके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आए और इसी तरह आप तरक्की करते रहें अपने गॉस्पेल सिंगिंग में और इससे भी ज़्यादा नाम कमाएं और इससे भी ज़्यादा खुदा आपको इस्तेमाल करे गॉस्पेल सिंगिंग के लिए और आप इंजॉय करते रहें इस काम को और सबसे बढ़ के सेहत और ज़िंदगी के साथ आप चारों का साथ पी रहे। तो नाजरीन चलते हैं, सुनते हैं कि आज ये हमारे लिए क्या लेकर आई हैं। Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all in nations rise, join the triumph of the sky. With the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ our highest and adored, Christ the everlasting God. Waiting time, behold Him come, offspring of the Virgin's womb. Gilding flesh the God at sea, hail the incarnate deity. Please His mammoth and to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the Lamb-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all we bring, risen with healing in His wings. Mild He leads His glory blind, born that man no more may die. Born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New
इनाम हमें। आज की रात से बरकत पाके अपने खुदा के करीब हुए। कादिर मुतलिक प्यार खुदा के, कादिर मुतलिक प्यार खुदा के, सुंदर रंग अजीब हुए, सुंदर रंग अजीब हुए। इब्ने खुदा के जन्म की। For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. छलके तन मन से खुशियाँ जो, छलके तन मन से खुशियाँ जो, मुक्ति दाता देख लिया। मन की चरनी महक उठी है, मन की चरनी महक उठी है। प्यार को आज समेट लिया। जश्न विलादत की खुशियों के लम्हे आज नसीब हुए। कादिर मुतलिक प्यार खुदा के, कादिर मुतलिक प्यार खुदा के, सुंदर रंग अजीब हुए, सुंदर रंग अजीब हुए। इब्ने खुदा के जन्म की। नूर खुदा से मिलने वाले, नूर खुदा से मिलने वाले, नूर खुदा कहलाते हैं। तारीकी में चलते हुओं को, तारीकी में चलते हुओं को राहे हक दिखलाते हैं। प्यार की शीरीनी को बांटे यसू के हबीब हुए। कादिर मुतलिक प्यार खुदा के, कादिर मुतलिक प्यार खुदा के, सुंदर रंग अजीब हुए, सुंदर रंग अजीब हुए। इब्ने खुदा के जन्म की। जी नाजरीन, तो उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। और अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करिएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। आपने देखा कि हमारी मसीही बरादरी के बच्चों ने किस तरीके से चरनियों को सजाया है, कितनी मेहनत की है और कितनी इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ उन्होंने ये सारी की सारी तकरीब अपनी मुनक्किद की है। और 25 दिसंबर की तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं इकट्ठे, इतनी सिनर्जी के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ, इतने अमन के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि यह अमन का पैगाम जो 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अपने साथ लेकर आए थे, और हम सब का मानना है कि ये पीस का एक सीज़न है, एक पीसफुल सीज़न है, नए साल की भी आमद का सीज़न है। तो ये अमन तमाम साल पाकिस्तान में इसी तरीके से फ़रोग पाता रहेगा। हम अमन के साथ रहेंगे और हम मुसलमान हैं तो मेजॉरिटी में हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ का बहुत ख्याल रखें, उनका बहुत तहफ़्फ़ुज़ करें, कोशिश करें कि किसी तरीके से वो हर्ट ना हो। और उनकी जितनी भी महफ़िलें हैं, जितने भी आजकल के पीसफुल दिन हैं, ये सब हम उनकी हिफाजत करें। हम सब पे लागू है कि अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने एरियाज़ में जो माइनॉरिटी के सेगमेंट्स हैं उनकी बहुत हिफाजत करें, ताकि ऐसा कोई भी वाक़या इस साल ना हो जिसमें किसी की भी कीमती जान जाए।
तो इसी पैगाम के साथ कि अमन से रहिए, मोहब्बत से रहिए, सलूक से रहिए, और मसीही बरादरी को हम सब टीवी की जानिब से, तमाम टीम की जानिब से और तमाम पाकिस्तान की जानिब से बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक। हाफिज़। ताज़ा तरीन सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए हम सब टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।